हेलो एवरीवन। बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपने इंफॉर्मेशन देखी होगी कि से नो टू फिलर्स। फिलर्स से पिलो फेस हो जाता है, फिलर्स से फेस अननेचुरल लगता है। क्या ये सच है? आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कैन एक्चुअली फिलर्स मेक यू अननेचुरल? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों लोग सोचते हैं। आज से कुछ साल पहले स्पेशली हॉलीवुड में बहुत सारी एक्ट्रेसेस और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ फिलर्स कराते थे अपने एजिंग को छुपाने के लिए। एजिंग एक डिफरेंट साइंस है। एजिंग को समझने के लिए हमें साइंस ऑफ एजिंग समझना चाहिए। साइंस ऑफ एजिंग में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम उस कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे तो हम गलत डिसीजंस लेंगे और उस गलत डिसीजन की वजह से गलत ट्रीटमेंट लेंगे। दो मेन चीज़ें हैं, वॉल्यूम लॉस एंड सैग। जैसे जैसे आप एज करते हो ये दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? एक तो आपके जो नेचुरल फैट पैड्स हैं हमारी स्किन के नीचे डिफरेंट लेवल्स पे कुदरत ने फैट पैड्स दिए हैं जिससे स्किन के अंदर एक सपलनेस और नेचुरल कॉन्टूर रहता है। अब ये जो फैट पैड्स हैं ये मसल्स और लिगामेंट्स की लेयर्स के बीच में होते हैं। कुछ होते हैं सुपरफिशियल फैट पैड्स और कुछ होते हैं डीप फैट पैड्स। सुपरफिशियल फैट पैड्स वो होते हैं जो स्किन के बिल्कुल नीचे होते हैं और डीप फैट पैड्स वो होते हैं जो बोन के ऊपर होते हैं। इन सब को पोजीशन रखने के लिए मसल्स एंड लिगामेंट्स यूज होते हैं। ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। एज के साथ फैट पैड्स श्रिंक हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको वॉल्यूम लॉस होता है। अगर आप अपनी पुरानी पिक्चर्स देखेंगे तो जब आप छोटे थे या यंगर थे आपकी अंडर आईज के नीचे ना तो बैग्स दिखते थे ना तो आपको ये खड्डे दिखते थे। तब आपकी स्किन बड़ी इवनली कॉन्टूर्ड होती थी। ये इसलिए होता है क्योंकि तब आपकी जो फैट पैड्स थे, जो अंडर आई फैट पैड्स होते हैं जिनको हम सुपरफिशियल फैट पैड्स एंड डीप फैट पैड्स भी कहते हैं, वो अपनी जगह पर थे। लेकिन एज के साथ वो श्रिंक हो गए हैं और पोजीशन शिफ्ट हो गई है। ये हुआ वॉल्यूम लॉस का एग्जाम्पल। सेकेंडली, सैग होता है क्योंकि स्किन का कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स लूज होते हैं तो स्किन की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। इस पोजीशन चेंज की वजह से भी फैट पैड्स अपनी माइग्रेशन हम देख पाते हैं कि जो फैट पैड जिस पोजीशन होना चाहिए था वो नीचे आ जाता है। इसीलिए लाफ लाइंस आ जाती हैं, मैरिनेट लाइंस आ जाती हैं, जाउल्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। वॉल्यूम लॉस और सैगिंग ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं एजिंग के। अब पहले लोग क्या कर रहे थे, वो सिर्फ वॉल्यूम लॉस को एड्रेस कर रहे थे कि जहां आपका वॉल्यूम कम हुआ उसमें उन्होंने फिलर भर दिया, बिकॉज फिलर का काम ही है फिल करना, उस जगह को फिल करना। सैग को तो वो एड्रेस ही नहीं किया। सैग एड्रेस नहीं किया, यहाँ पर भी फोल्ड आ रहा है, इसको भी भर दिया, ये भी भर दिया और अननेचुरल लुक आनी ही आनी है क्योंकि हमने एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को मिस किया, वो था सैगिंग। लेकिन थ्रेड्स के डेवलपमेंट की वजह से जो कि न्यूअर थ्रेड्स आ रहे हैं जैसे कि डबल नीडल थ्रेड्स, PLLA थ्रेड्स, इनकी वजह से हम पोजिशनिंग ऑफ द टिश्यू कर पा रहे हैं। तो जब पोजिशनिंग ऑफ द टिश्यू होती है यानी कि जो सैग है, मान लो ये एरिया यहाँ माइग्रेट हो गया, अब हमने इसको थ्रेड्स के माध्यम से या थ्रेड्स के मीडियम से इसको लिफ्ट किया, इसको रिपोजिशन किया उस पोजीशन में जहां ये होना चाहिए और फिर हमने वॉल्यूम रिप्लेस किया। तब आपकी जो पुरानी पिक्चर्स हैं अगर आप उसको देखोगे और अब आप ये देखोगे, आप उससे कोरिलेट कर पाओगे कि ये एक नेचुरल प्रोसेस से किया गया। तो क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ एजिंग, अगर आप सिर्फ वॉल्यूमनाइजेशन करते जाओगे कि हाँ भाई यहाँ खड्डा हो गया, चलो मैं इसको भर देता हूँ, चलो मैं इसमें फिलर करा लेता हूँ, अच्छा 1 ml से नहीं काम चल रहा, चलो 2 ml करा लेता हूँ, 3 ml करा लेता हूँ, उससे आपको अननेचुरल लुक आएगी ही आएगी। इसीलिए सोशल मीडिया पे लोग ये चीज़ें बता रहे हैं एंड हॉलीवुड एक्ट्रेसेस बोल रही हैं कि नहीं, फिलर्स नहीं कराना चाहिए। फिलर्स तब अच्छा है और अगर आप उसको हार्मनी में कराएं, एक प्रॉपर एक
एक एजिंग फेज में एक प्रॉपर स्टडी होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल किया जाना चाहिए। जैसे जब हमारे पास पेशेंट आता है क्लिनिक एग्जामिस पे, तो सबसे पहले उनकी पिक्चर्स होती है, डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स होती है, फिर दे गो थ्रू एन असेसमेंट कि फेशियल एजिंग में उनको क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए हैं, कि क्या सैग हुआ है, किस लेवल का सैग है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, वॉल्यूम लॉस हुआ है, कहाँ पर कितना वॉल्यूम लॉस हुआ है, क्या सारा वॉल्यूम लॉस ट्रीट करना जरूरी है। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के बाद ही हम पेशेंट को सोल्यूशन देते हैं, रादर देन सेइंग कि ठीक है जी आपको यहाँ ऐसा लग रहा है चलो जी 1 ml फिलर ले लो, यहाँ ऐसा लग रहा है चलो 2 ml फिलर ले लो। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए, एजिंग को समझते हुए प्लान होना चाहिए, ताकि आप अपनी नेचुरल लुक को रिटेन कर पाए। एज तो सबको ही होना है, ऐसा कोई नहीं है जो एजिंग से बच सके, पर यू कैन एज ग्रेसफुली, यू कैन एज beautifully, you can age naturally. So understanding the concept of aging, about the sag, about the volume loss, and then treating it in a phased manner and in a proper manner will not make you look unnatural. You will be the best version of yourself even at a older age.